हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बैंक, गोल्ड और प्रॉपर्टी। बैंक, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। अर्थात जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए सर्च करने के लिए निकलते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक वो सेक्टर है बैंक। बैंक में, विभिन्न बैंकों में और विभिन्न विभिन्न बैंकों की विभिन्न जमा योजनाओं में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो आप। ठीक है, और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट है जिसको सेविंग कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं, हम इसको इन्वेस्टमेंट ही मांगते हैं। ठीक है, जिस पर आपको कुछ निश्चित रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनके रेट ऑलरेडी बढ़ते ही हैं। ठीक है, इनके रेट ऑलरेडी बढ़ते ही हैं, तो अर्थात यहाँ पर कुछ, मान लिया बैंक कुछ ऑप्शन देता है आपको, गोल्ड में भी कुछ ऑप्शन है, गोल्ड में, गोल्ड या सिल्वर, इनमें भी कुछ ऑप्शन है। ठीक है, वो ऑप्शंस क्या है कि मान लिया यदि आप ज्वेलरी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब आप पुनः उसको कैश में आप प्राप्त करना चाहेंगे तो कम से कम 25, 30, 35% तक उसमें कटौती हो जाती है। ठीक है, पता चला यदि कहीं साल भर के बाद में ही अगर मान लिया आपने उसको कैश करवाना चाहा तो परिणाम हुआ 25-30% उसमें कटौती हो गई जा करके। जब कटौती हो गई तो रेट बढ़े, 10% कटौती हुई, 25%, 30% की, 20% का ऑलरेडी लॉस हो गया। जो है लॉस हो गया तो अर्थात ये उतना सेफ नहीं है। तथा गोल्ड या सिल्वर में कुछ ऐसे आइटम हैं, ठीक है, जिनमें कटौती कुछ कम होती है, लेकिन शायद 10-5% तो हर हालत में सब में ही होती है। सब में होती है तो कहने का अर्थ यह है कि यदि मान लिया 10-5% कटौती हो रही है और रेट, फ़ायदा तभी है कि जब 10-5% से ज़्यादा रेट बढ़े तब तो चलो मान लिया ठीक है, ये चीज़ इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करिए। जैसे कि मान लिया ज़मीन है, कम से कम ज़मीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसके रेट ऑलरेडी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी धोखा है। तो पता चले कि एक ही ज़मीन को कई बार बेच दिया गया। ठीक है, एक ये कॉमन धोखा मिलता है। तथा हाँ, इसके रेट ज़रूर बढ़ते हैं। इसलिए यह एक सामान्य तौर पर इन्वेस्टमेंट सेक्टर है। लेकिन मान लिया रेट तो बढ़े जा करके, ठीक है, लेकिन जब आप उसको बेचना चाहेंगे, ठीक है, अर्थात कैश आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद में फिर आप जब कैश में वो प्रॉपर्टी बेच के, ज़मीन वगैरह बेच करके आप फिर से कैश प्राप्त करना चाहेंगे तो पता चलेगा कि रेट तो आपको बढ़ गए, लगता है कि 100% बढ़ गए, लेकिन जब आप बेचने पर आएंगे तो पता चलेगा कि वो बढ़ा हुआ रेट कभी कभी नहीं मिलता है, बल्कि जो आपने जिस रेट में लिया है उससे भी कम में आपको बेचना पड़ सकता है। इसलिए ये है एक जो मोटे तौर पर ये जो सेक्टर है, ठीक है, बैंक है तो बैंक में ठीक है, आपने जमा किया, उसमें एक निर्धारित है कि ठीक इतना आपको मिलेगा, चाहे जब आप वो प्राप्त कर लें उतना तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यह कि ये सेक्टर है जो कि ऑलरेडी बने बनाए सेक्टर हैं। इसके अलावा जो शेयर सेक्टर है, ठीक है, शेयर मार्केट है, तो इस बारे में हम अधिक कुछ नहीं कहते हैं। इस बारे में आप अन्य सोर्सेस से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटी सी बात ये भी कह सकते हैं, चाहे वह शेयर हो, चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, यह चीज़ें थोड़ा सा मार्केट के अधीन है, अर्थात इनमें ऑलरेडी बढ़ते ही हैं। तो यह
जब आप इसमें रहेंगे तो आप जानेंगे, लेकिन इस पर हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और देखा जाएगा आगे जब कभी बनाने की नौबत या इस पर जब कभी विचार व्यक्त करने की नौबत आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी अभी इस पर अभी इसको टच करने से नहीं टच करें, ठीक है। मतलब ये चीज़ें कुछ आती हैं, मान लिया बैंक है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी सेक्टर्स है, ठीक है। इसकी कुछ ये हैं, सेक्टर हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।